बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो में आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा जी, 29 ऑफ सितंबर और आज हमारे पास जो है थर्सडे और मार्केट अभी क्लोज़ हुई है, तो उसका एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 41,013 ऑलमोस्ट यानी 41,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 421 पॉइंट मार्केट ने ऑलमोस्ट लेस किए। परसेंटेज में देखें तो 1.02% पॉइंट्स इंडेक्स में से जो हैं लूज़ हो गए। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी थोड़े घटे हैं, तकरीबन 7.25 करोड़ वॉल्यूम जो है जनरेट हुए हैं। लास्ट डे हम लोगों ने देखा था पहले, उससे पहले 12 थे, फिर 10 हुए, अब 7 हो गए, नहीं वॉल्यूम भी श्रिंक हो रहे हैं। नंबर 2 ये कि डे रेंज की बात करें तो 40,910 से लेके 41,435, वही 500 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएशन की है जैसे कल करी थी। और इधर अगर हम देखें तो 52 वीक रेंज जो है, यानी एक साल के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट अपने लो से बस ज़रा सी आगे बढ़ी है। इसकी डे रेंज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर फटाफट देख लें तो देखें मार्केट खुली, ऊपर जाने की कोशिश करी, करते करते एट दी एंड इसने जो है नीचे क्लोजिंग दे दी। टॉप परफॉर्मर हमारे जो थे वो KEL था, TPLB, TRG, NCL, FCCL, फ्लाइंग, सिनर्जी, यूनिटी, PRL और SNGP वगैरह थे जी। तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में अगर देखें सेक्टर्स कौन कौन से थे, सीमेंट सेक्टर ने देखें 15 पॉइंट जस्ट ऐड कराएं, टेक्सटाइल ने 4, फूड एंड पर्सनल केयर ने 2 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने ना होने के बराबर जो इंडेक्स में ऐड करवाए। हाँ, नेगेटिविटी में देखें तो कमर्शियल बैंक ने 240 पॉइंट लेस कराए, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 52, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज यस इन्होंने 26 पॉइंट लेस कराए, केमिकल सेक्टर ने 21, फर्टिलाइजर ने 17, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 12, फार्मास्यूटिकल ने 9 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने भी लेस करवाए। इनमें अगर हम कंपनीज देखें तो पॉजिटिव में सिर्फ लक ने 20 पॉइंट ऐड कराए, NCL ने 4 पॉइंट, शेल ने तकरीबन 3.60 पॉइंट्स ऐड कराए, GATM ने 2.86 पॉइंट ऐड कराए और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट ने ऐड कराए। हाँ, नेगेटिविटी में अगर आप देखें तो सबसे हाईएस्ट नेगेटिविटी HBL की थी, जो इसकी एक न्यूज़ भी आई है, उसके चक्कर में भी जो है इसमें थोड़ा एक नेगेटिव सेलिंग आई है, तो उसमें 115 पॉइंट इसने लेस कराएं। UBL को देखें तो UBL ने भी 44 पॉइंट लेस कराएं, TRG ने 26 पॉइंट लेस कराए, MEBL ने 26, सिस्टम 23, BHL 21, MCB 21, BFL 13, मारी 13। और अगर आप गौर करें तो इसमें ज़्यादातर आपके पास जो है बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें ही सेलिंग आई है और उसी में डिस्टर्बेंस हुई है। तो लेट्स सी, शाम में हमारे पास FIPI-LIPI डाटा आएगा, उसमें फर्दर उसमें देखेंगे कि कहाँ पे बाइंग और सेलिंग हुई है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है HBL या बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो पैनिक मची है उसमें हमारे इंडिविजुअल दोस्तों ने जो है काफ़ी माल को बेचा है। वो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको नहीं पता तो हमारा जो फ्री ग्रुप है उसकी लिंक जो है हमारी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। शाम में इंशाल्लाह ताला FIPI-LIPI की जो रिपोर्ट आएगी वो आप लोगों के साथ विद कमेंट जो है उसका एनालिसिस भी जो है ग्रुप के अंदर शेयर किया जाएगा जी। तो हमारे चार्ट की तरफ आ गए, तो यहाँ पे कल आप लोगों के साथ बात हुई थी हमारी कि यहाँ से मार्केट जो है नेगेटिव लग रही है, हमें कंफर्मेशन नहीं मिली, और वही अगर आप देखें तो वह मार्केट ने दोबारा नेगेटिव क्लोजिंग दी। उस पुरानी क्लोजिंग के नीचे एक तो खुली, ऊपर जाके इसने इसको टेस्ट करने की कोशिश करी, अल्टीमेटली नीचे दोबारा अपने उसी ट्रेंड लाइन में जहाँ आ रही थी वहीं पर आके इसने जो है क्लोजिंग दे दी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कैंडल की बॉडी भी जो है अच्छी खासी बड़ी है प्रीवियस कैंडल के मुकाबले में। और हमारे इंडिकेटर ने यहाँ जो एक ग्रीन एरो यानी एक बाय कॉल जनरेट करी थी, काफ़ी देर के बाद उसको दोबारा सेल कॉल जनरेट कर दी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए हमारे इस लेवल तक का, कम से कम कि इस सपोर्ट पे 40,000 का जो लेवल है, 40,500 से 40,000 का जो लेवल है, इस तक जो है इंडेक्स आके कोई ऐसी अच्छी कैंडल बनाए तभी हम एंट्री लेंगे। एल्स इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि जब तक ये वाला रेजिस्टेंस 41,800 वाला इंडेक्स क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग इसके अंदर पोजीशन नहीं बनाएंगे। या अगर इसके अलावा अगर इंडेक्स साइडवेज में भी चला जाता है तब भी हमें अभी वेट करना चाहिए। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम कल के निस्बत जो है कम जनरेट हुए हैं। इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर देखें RSI ऊपर जा रहा था, फिर नीचे की तरफ आ गया है। मैकडी की बात करें तो देखें हिस्टोग्राम वीक हो रहे थे, एकदम फिर ये तगड़े हो गए। इसीलिए मैं कल वीडियो में आपको बता रहा था कि हमें क्रॉस ओवर का जो है वेट करना होता है कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि बीच में वो बाज़ औक़ात करीब आके दोबारा मुड़ जाता है। तो हमें कंफर्मेशन जो है वो इस तरीके का जब क्रॉस जनरेट होता है तभी हमें कंफर्मेशन मिलती है। तो मेरा मशवरा भी आपको ये कि आप लोग इन 2 लेवल्स तक एटलीस्ट वेट कीजिए, और आपके किसी भी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक कीजिए और वेट कीजिए मार्केट को अपना डायरेक्शन सही तरीके से बताने के लिए। उसके बाद ही उसके अंदर आप जो अपनी पोजीशन लॉन्ग करें। और फिल वक्त अगर आप देखें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रही है, तो उम्मीद आपको ये
समझ में आया होगा। तो चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की। अच्छा जी, स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आए एक दफ़ा हम लोग फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और यूजुअली हम लोग बैंकिंग के अंदर जो है एनालिसिस भी नहीं करते और इतना बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम भी नहीं करते, बट यहाँ पे क्योंकि नेगेटिविटी इसके अंदर आई है और बहुत सारे लोग यकीनन इसके अंदर स्टक होंगे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको जो है मैं शेयर करूँ और आप लोगों के साथ इसकी जो एनालिसिस है उसमें आपको हेल्प आउट हो जाए, ताकि आप लोग अपनी पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें ऑफलोड कर सकें। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये वीकली मैंने चार्ट इस वक्त खोला हुआ है एचबीएल का, तो वीकली पे अगर आप देखें तो 93 की बड़ी एक स्ट्रॉन्ग जोन था इसका जो सपोर्ट का, वो इसने तोड़ा है, रीटेस्ट किया है, अब ये वहाँ से नीचे की तरफ चल रहा है। अब अगली सी जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग आ रही है वो आ रही है तकरीबन 50 रुपये के आसपास। अब सवाल ये होता है कि हमें क्या करना चाहिए। उसूली तौर पे यहाँ पे जो है अभी फिल वक्त निकल जाना चाहिए, और निकल जाना चाहिए भी था, क्योंकि नेगेटिविटी शदीद लेवल की इसके अंदर आई हुई है। जो इसके अंदर एक नेगेटिव न्यूज़ इसकी आई है फंडिंग से रिलेटेड, आप लोगों ने देखी भी होगी। बाकी अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ हमारा ग्रुप तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इंशाल्लाह शाम में न्यूज़ वगैरह जो हम लोग शेयर करते हैं तो उसमें इससे रिलेटेड भी जो न्यूज़ आई हुई हैं वो भी आप सारे मेम्बर्स के साथ जो है उसको शेयर कर दिया जाएगा। तो इसमें आप लोग को पहले मेरे हिसाब से तो एग्ज़िट ले लेना चाहिए और अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं पता है कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट इसकी जो आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। अब मैं इसको अगर आपको डेली पे करके दिखाऊं तो डेली पे भी अगर आप देखें तो डेली पे भी हमारे पास जो है काफ़ी नेगेटिविटी इसके अंदर आ चुकी हुई है। ये अगर मैं एक ट्रेंड लाइन भी लगाता हूँ इसके ऊपर, इसका मैं कलर जो है वो ऑरेंज कर दूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नेगेटिव ही चल रहा है। यहाँ से इसने इसको ट्रेंड अभी आप एक चीज़ गौर करें, टेक्निकल्स जो लोग बोलते हैं ना नहीं काम करते, देखिए नीचे ये आ रहा था, अब ये इसने टेक्निकली इधर इंडिकेटर ने भी इसको रेजिस्टेंस दी कैंडल को, अगर आप यहाँ देखें, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी बन रही थी और वहाँ से रिजेक्ट हुआ और ये नीचे आ रहा है। अब न्यूज़ एक बहाना होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। तो अभी इसके अंदर जो है, और वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो गए नेगेटिव, तो ये एक खतरे की घंटी होती है। तो इसमें से अभी आपको अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर देना चाहिए और इस लेवल तक वेट करना चाहिए। इंडिकेटर की बात करें तो आरएसआई ऑल दो इसका ओवरसोल्ड पे आ गया हुआ 16 पे, अगर आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर एक बाउंस आएगा। यहाँ तो आप लोग चाहें तो उसके अंदर भी अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर सकते हैं। मैकडी की बात करें तो मैकडी भी हमारा जो है काफ़ी नीचे की तरफ आ गया, लेकिन देखें बाय कॉल बनते बनते नीचे चला गया। तो ये मोस्ट प्रोबेबल ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग आई हो। मैं तभी बोल रहा हूँ कि पीपीडीपी का हम लोग वेट करेंगे। अगर तो इंडिविजुअल्स की तरफ से सेलिंग आई हुई है जो मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे जो है ये पैनिक सेलिंग ही है, और ये पैनिक सेलिंग ज़ाहिर है फिर ये टेक्निकली अपने आप को एडजस्ट करेगा, तो थोड़ा सा ये अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इतना नेगेटिव जब चलता है कोई स्क्रिप्ट तो वो बीच में जो है थोड़ा पॉजिटिव भी अपने आप को करने की कोशिश करता है, जिसमें हम लोग अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो आप लोग भी इसके अकॉर्डिंग इसमें अपना एंट्री तो खैर नहीं बनेगी, अभी एग्जिट जो है प्लान कर सकते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है GGL गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड। ये इसका डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं और बहुत सारे दोस्तों ने जो है इसकी भी क्वेरीज जो है पूछी मुझसे, तो मैंने सोचा मैं इसको भी आप लोगों के साथ जो है वीडियो फॉर्म में शेयर करूं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर भी आपके पास जो है पोजीशन इसकी कुछ ऐसी बन रही है। इसको अगर आप पहले आप इसका पैटर्न समझने की कोशिश करें, इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसने रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट किया, वहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, फिर यहाँ पे इसने एक सपोर्ट दी और यहाँ पे आके पहले ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट हुआ और फिर यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं। नंबर वन ये कि हो सकता है कि यहाँ पे अपनी पोजीशन यहाँ पे रोके अपने आप को इधर या इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक ही अपने आप को जो है रेजिस्टेंस जो तोड़ी, आपको पता है अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको पता है तो उसमें आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस जब टूटता है तो वो सपोर्ट को टेस्ट करने अक्सर व बेशतर आता है। तो ये यहाँ पे आके इसको पहले टेस्ट करेगा और फिर यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो ये तकरीबन 17-18 के आसपास जो है ये इस लेवल को क्रॉस करने की है, एटलीस्ट यहाँ तक आने की जो है पूरी कोशिश कर सकता है, और फिर ही इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे तभी हम इसके अंदर नई पोजीशन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेट करना चाहते हैं या सपोर्टिंग लेवल इसका पूछेंगे तो सपोर्टिंग लेवल इसका जो है 15.5 से तकरीबन 15.70 के बिटवीन का जो है वो लेवल आ रहा है। तो यहाँ पे वेट करें, और ऐसी अगर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या कोई भी ऐसा पैटर्न आपको मिले जिसमें हमारे पास जो है एक बुल ट्रेंड की या अपवर्ड मोमेंटम की हमारे पास एक इंडिकेशन हो, तभी हम उसके अंदर एंट्री लेंगे। अगर किसी ने यहाँ पे भी एंट्री ले ली है, अभी उसको वेट करना चाहिए, नेगेटिव उसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। और अगर आप स्टॉप लॉस पूछें तो ये हमारा जो है तकरीबन 16.43 का जो स्टॉप लॉस ये हमारे इंडिकेटर ने दिया हुआ है, आप यहाँ तक का भी स्टॉप लॉस लेके इसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि फिर हो सकता है कि यहाँ तक भी अपने आप को गिराए और यहाँ से ऊपर चले। तो ये चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं। प्राइस एक्शन इसी तरीके से रीड किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आरएसआई ने भी 54 पे अपना मूव किया हुआ है, और यहाँ पे देखें तो एक इधर आप देखें मैकडी में, तो यहाँ पे हमारे पास एक बाय कॉल जो है जनरेट काफ़ी पहले से हुई है, लेकिन वो अब हल्की हो रही है।
तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी ये कि आप इसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा नेटसोल टेक्नोलॉजीज़, ये भी हम डेली चार्ट देख रहे हैं। तो नेटसोल के अंदर भी अभी आपको वेट करना चाहिए क्योंकि ये अपनी सपोर्ट के पास आ गया और इसके अलावा ये जो है पैटर्न की फॉर्मेशन भी कर रहा है। तो ये पैटर्न बेसिकली कहलाता है हमारे पास जो है डिसेंडिंग ट्राइंगल का। ये हमारे जितने दोस्त टेक्निकल समझते हैं उनको इसका डेफिनेटली पता होगा, या हमारे जो कोर्स के कैंडिडेट्स हैं वो भी इस चीज़ को जो है बखूबी समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे अभी ये जो है अपनी सपोर्ट लेवल के पास आ गया है, तो अभी इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है, कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर चल रहा है। यहाँ तो ये ट्रेंड लाइन से बाहर निकले तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे और टारगेट हमारा तकरीबन 105 तक का होगा। या ये इस ट्रेंड लाइन से इस हमारी जो लाइन है हमारी ब्लू वाली 96.83 वाली, इससे नीचे अगर क्लोजिंग दे तभी हम इसके अंदर जो है अपनी शॉर्ट पोजीशंस जो है उसको एक्टिव करेंगे। एल्स इसके अलावा हम नहीं करेंगे अगर ये साइडवेज में चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये यहाँ तक ऊपर जा सकता है, नीचे जाएगा तो फिर ये नीचे अपनी तकरीबन यहाँ तक जो इसकी सपोर्ट आ रही है ये भी मैं आपको शेयर कर दूँ लगभग यहाँ पे, क्योंकि लास्ट इसने बाउंस यहाँ से लिया तकरीबन 88-90 के बिटवीन में, तो ये फिर यहाँ तक भी गिर सकता है। फिल वक्त इसके अंदर पोजीशन नहीं बनती है अनटिल और अनलेस यहाँ से बाहर ना निकले। बाकी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जो शार्प ट्रेडर्स होते हैं, वो इसके बीच में भी ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ऐसे ना करें क्योंकि बहुत रिस्की ट्रेड होती है, स्पेशली अगर आप न्यू भी हैं तो। इसके अलावा RSI का देखें तो 45 है, मैकडी देखें तो वो नेगेटिव सिग्नल ऑलरेडी उसने जनरेट किया हुआ है। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है के इलेक्ट्रिक। तो इसको अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा पैनी स्टॉक है, लेकिन इसमें भी देखें तो इसने तकरीबन यहाँ 374 पे हाई लगा के उसके बाद ये नीचे की तरफ ही चल रहा है। तो इसके अंदर जो है हमें वेट करना चाहिए, इसको नज़र में रखें। तकरीबन 278-280 का लेवल जो है इसकी अच्छी सपोर्ट है। यहाँ पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इसमें थोड़ी सी पोजीशन ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ तो ये अपनी स्ट्रेंड लाइन से बाहर निकले, तकरीबन 310 का रेजिस्टेंस अगर ये तोड़ता है तो इसमें हम थोड़ी सी पोजीशन ऑफलोड करेंगे और हमारा टारगेट होगा लगभग ₹3.37 का, जो इसका प्रीवियस हाई भी है। तो यहाँ तक हमें एक इसमें बाउंस देखने को मिल सकता है। एक चीज़ याद रखें कि शॉर्ट लें ट्रेड या लॉन्ग लें, शॉर्ट टर्म लें या लॉन्ग टर्म लें, उसमें स्टॉप लॉस आपको हमेशा रखना चाहिए, आप 100% श्योर क्यों ना हो, क्योंकि मार्केट जो है अनप्रेडिक्टेबल है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें जो है अपने कैपिटल की हिफाजत करनी है। सेकंड ये कि जितने नए दोस्त हैं उनको ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस है, ये किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं है। तो आप लोग अपनी पोजीशंस को जो है अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है मैनेज करिएगा और इसको एज अ गाइडलाइन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। और इसके अलावा अगर आप लोग को प्रॉपर जो है बाय सेल अलर्ट्स चाहिए और रिकमेंडेशंस वगैरह चाहिए तो आप लोग इस नंबर के ऊपर राब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। इसका RSI देखें तो वो 44 पे, और यहाँ पे भी देखें तो एक नेगेटिव कॉल ही जनरेट हुई हुई है। तो इसको वेट कीजिए इस लेवल तक का, या इस लेवल से बाहर इसमें जो अपनी पोजीशन को आप ऐड कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।